बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। हमने जो है पिछले लेक्चर में पाकिस्तान की जो तवानाई के मसाइल उनको डिस्कस किया था। बिजली हो गई, कुदरती गैस, मादनी तेल और कोयला, इनको जो है हमने डिस्कस किया था। उनके जो चार्ट बन रहे थे वो भी हमने बनाए। उसके बाद जो है पेज नंबर 95 पे पाकिस्तान की बैन अवी तजारत, पाकिस्तान की बरामदात, चावल, कपास और कपास की मसनूआत, ये हमारे समाज सिलेबस में शामिल नहीं है। और पेज नंबर 96 पे खेल का सामान और 97 पे चकला और उसका सामान, कालीन और कंबल और चटाइयाँ, सीमेंट, आलात जराई और तिब्बी सामान। पेज नंबर 98 पे मछली और मछली की मसनूआत, खुश्क मेवादार, फल और सब्जियाँ, केमिकल्स और अद्वियात, पाकिस्तान की दरामदात। ठीक है। पेज नंबर 99 पे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की मसनूआत, लोहा और फौलाद, मशीनरी, केमियाई खादें, खाने का तेल। और पेज नंबर 100 पे चाय, मसल्लेकार और पाकिस्तान की तजारतें के अज्जाए तरकीबी, बरामदात के अज्जाए तरकीबी, दरामदात के अज्जाए तरकीबी। इसी तरह पेज नंबर 101 पे पाकिस्तान की तजारत के रुझानात और पेज नंबर 102 पे तजारत का तवाज़ुन। ये हमारा जितना भी मैंने पढ़ा है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, आपने इसको कट कर देना है। यानी पेज नंबर 95 से लेकर पेज नंबर 102 तक और पेज नंबर 103 तक जो 3 लाइनें ऊपर है ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। हमारे स्मार्ट सिलेबस में कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद गुर्बत की वजूहात और उसको खत्म करने के लिए इक़दामात। ठीक है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। हम जो है इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गुर्बत जो है ये क्या चीज़ होती है, ये क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पाकिस्तान में इसकी तादाद जो है वो कितनी है, कितने फीसद आबादी पाकिस्तान में गुर्बत का शिकार है, शहरों में कितने फीसद आबादी गुर्बत का शिकार है, और इसी तरह देहातों में जो है पाकिस्तान में कितने फीसद आबादी गुर्बत का शिकार है, और दुनिया की कुल आबादी जो है वो कितनी गुर्बत का शिकार है, कितने फीसद गुर्बत का शिकार है। और इसी तरह हम जो है गुर्बत के असबाब पढ़ेंगे, क्यों, ऐसे कौन सी वजूहात हैं, क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो गुर्बत पैदा होती है, उसके असबाब क्या है। फिर हम जो है उस असबाब को हल करने का भी पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में जो है गुर्बत को कमी करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान में या वर्ल्ड रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक है, दुनिया का वर्ल्ड बैंक, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो शख्स 1.5 डॉलर रोजाना, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो शख्स 1.25 डॉलर रोजाना इससे कम कमाता है वो गुर्बत की निचली सतह पर होता है, वो गुर्बत की सबसे निचली सतह पर होगा। रोजाना कमाने वाला सबसे निचली सतह पर होगा। वर्ल्ड बैंक ये कहता है जो शख्स 1.25 डॉलर रोजाना इससे कम कमाता है वो गुर्बत की सबसे निचली लाइन पर होगा, निचली सतह पर होगा। अगर इससे कुछ ज्यादा कमाता है तो वो गुर्बत का शिकार नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त दुनिया की आबादी है वो, दुनिया की कुल आबादी 7 अरब है। ठीक है, दुनिया की कुल आबादी जो है वो 7 अरब है और इसमें गुर्बत का शिकार लोग
21% जो है वो गुर्बत का शिकार है। ठीक है, दुनिया की टोटल आबादी कितनी है? 7 अरब, और गुर्बत का शिकार लोग जो है वो 21% जो है ये गुर्बत का शिकार है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये रोजाना $1 से भी कम जो है वो कमाते हैं, इसलिए ये गुर्बत का शिकार है। पाकिस्तान में शहरी इलाकों में गुर्बत, पाकिस्तान में शहरी इलाकों में गुर्बत, ठीक है। और इसी तरह पाकिस्तान में देही इलाकों में गुर्बत, यानी पाकिस्तान के शहरी इलाकों में गुर्बत का क्या तनासब है और पाकिस्तान के देही इलाकों में जो है गुर्बत का क्या तनासब है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में गुर्बत का जो तनासब है वो 7% है, और जो पाकिस्तान में देही इलाकों में गुर्बत का तनासब है वो कितना है? 15% जो है ये गुर्बत का शिकार है। ठीक है, यदि पाकिस्तान में जो गुर्बत का लोग शिकार है वो शहरी इलाकों में 7% है, और पाकिस्तान में जो देही इलाकों में गुर्बत का शिकार लोग हैं वो 15% लोग हैं। तो गुर्बत जब होती है, जब गुर्बत आती है तो आवाम में जो है मायूसी फैलती है। जिस शख्स को जो गरीब होता है उसको गुर्बत का जो शिकार होता है तो उसको मायूसी होती है, परेशानी होती है, तो इससे जो है माशी तरक्की की रफ्तार वो भी सुस्त हो जाती है। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तसर जो है इसका खुलासा लिखा है कि गुर्बत जो है कैसे है कि सबसे निचली सतह पर कौन होगा जो रोजाना जो है $25 इससे कम कमाएगा। उसके बाद दुनिया की कुल आबादी 7 अरब है, और गुर्बत का शिकार लोग कितने हैं? 21%। पाकिस्तान में शहरी इलाके में गुर्बत कितनी है? 7%, और देही इलाके में गुर्बत कितनी है? 15%। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान में गुर्बत के जो तनासब है उसके बारे में। उसके बाद गुर्बत के असबाब, यानी गुर्बत क्यों होती है, गुर्बत के असबाब क्या है। तो गुर्बत के असबाब क्या है? पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब, ठीक है, पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसके मुकाबले में पैदावार के साइज में जो है कम इजाफा हो रहा है। पैदावार के साइज में कमी, आबादी का ज्यादा होना, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? अफराद गुज़ार की शरह, तीसरे नंबर पर क्या है? कवानीन के बहरान, चौथे नंबर पर क्या है? नाखानगी, पांचवें नंबर पर माशी तरक्की, माशी तरक्की की सुस्ती, और इस तरह सरमायादारी के काम आते हैं। ठीक है, ये गुर्बत के असबाब है। यानी गुर्बत जो है ये इसकी वजह क्या होती है, इसके असबाब क्या है, किन वजूहात की वजह से जो गुर्बत पैदा होती है। सबसे पहला है पैदावार वसाइल की कमी, यानी पाकिस्तान की जो आबादी है वो दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान के लोग जो है आबादी को ज्यादा इजाफा कर रहे हैं
आबादी के ज़्यादा होने की वजह से जो पैदावारी मसाइल है, क्योंकि आबादी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन पैदावारी मसाइल जो है उनमें कमी आ रही है, वो उस तरीके से ज़्यादा नहीं हो रही जिस तरह से आबादी के लिहाज से जो उनको होना चाहिए। यदि अगर आबादी ज़्यादा बढ़ रही है तो पैदावारी मसाइल जो है, जो इंसान की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, वो भी उसी तरीके से जो है बढ़ने चाहिए जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि आबादी जो है वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और जो पैदावारी मसाइल हैं वो कम हो रहे हैं, ज़्यादा तरीके से जो है वो पैदा नहीं हो रहे, इसलिए जो है गुर्बत पैदा हो रही है। उसके बाद है इफरात ज़र की शरह। इफरात किसको कहते हैं? इफरात दो लफ्ज़ होते हैं, एक होते हैं इफरात और दूसरा होता है तफरीद। इफरात और तफरीद। इफरात कहते हैं बढ़ जाना और ये हो रहे कम हो जाना। तफरीद किसको कहते हैं? कम हो जाना। तो इफरात ज़र की तफरीद शरह क्या है? यानी जो ज़र कहते हैं रकम को, जो पैसा है उसकी शरह जो है ज़्यादा हो रही है, वो बढ़ रही है, और पाकिस्तान के पास ऐसे वसाइल नहीं है कि उनकी जो उसका सदबाब करें, और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी उसी लिहाज से जो है गिर रही है। जब की शरह बढ़ेगी तो करेंसी को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है कोई वसाइल नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की जो करेंसी है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है। इसलिए गुर्बत का भी बहुत ज़्यादा इसलिए इशू आ रहा है कि जब इफरात ज़र होगी, यानी पैसे की शरह जो है वो बढ़ेगी और पैसा उस तरीके से आ नहीं रहा होगा, तो गुर्बत जो है वो बढ़ेगी, गुर्बत को पैदा करने के मौके ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इफरात ज़र की शरह है। तीसरे नंबर पर क्या है? तवानाई के बहरान। ठीक है, तवानाई एनर्जी, उसके बहरान की वजह से रोजगार के मौके जो है वो बहुत कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो तवानाई के वसाइल है वो बहुत कम है। तवानाई के वसाइल जो है, यानी यहाँ पर तवानाई पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के जो इनके पास वसाइल है वो बहुत कम है। इससे जो है उस मुल्क में जो बहरान, उसके रोजगार के मौके बहुत कम हो रहे हैं। यानी अगर तवानाई को आप वसाइल को इस्तेमाल करके तवानाई हासिल करने की कोशिश करें तो रोजगार के मौके वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितने तवानाई को हम इस्तेमाल करना चाहेंगे उतनी उसके रोजगार के मौके ज़्यादा पैदा होंगे, वहाँ पर ज़्यादा बंदूक की जरूरत होगी, तो वहाँ पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तो ये तवानाई का बहरान है। उसके बाद क्या है? नाफाकी, यानी अनपढ़ जो है, और इसका टेक्निकल के तालीम जो है कम होने से हमारा मुल्क जो है गुर्बत का शिकार है। यदि हमारे मुल्क में असल मसला क्या है? नाफाकी, अनपढ़ जाहिल होगा, क्योंकि जब इंसान तालीम हासिल नहीं करेगा, इसी तरह अगर वो तालीम हासिल करता है लेकिन जदीद तालीम जो है सही तरीका का उसको भी हासिल नहीं करेगा, तो वो उस तरह से तरक्की नहीं करेगा जिस तरह से उसको तरक्की करना चाहिए, जिस लिहाज से जो है उसको अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए जदीद तालीम जो है उसको हासिल करना चाहिए। नाफाकी भी और इसी तरह टेक्निकल तालीम भी। पहले तो लोग पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ भी लेते हैं तो फिर साइंस की जो जदीद तालीम है उसको हासिल नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन अगर वो लोग पढ़ लें, इसी तरह वो टेक्निकल तालीम हासिल कर लें, तो इससे भी बहरान को, गुर्बत के बहरान को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है मुआशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे वसाइल नहीं है कि माशी तरक्की को जो है बेहतर से बेहतर कर सके। जब माशी तरक्की में सुस्त रफ्तारी होगी और इसी तरह पंजाब की सरगर्मियाँ वो भी महदूद होंगी, तो पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए माशी तरक्की को जो है उसको भी ज़्यादा प्रमाण चढ़ाना चाहिए, ताकि इसकी सुस्ती को ख़त्म करके हम गुर्बत को खत्म कर सके, गुर्बत का खात्मा कर सके। उसके बाद सरमायाकारी के कम मौके। ठीक है, वो कैसे? मुल्क की हालात की वजह से अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के मौके कम है। मुल्क के जिस तरह हालात होंगे, दहशतगर्दी होगी और इस तरह और भी मसाइल, यहाँ पर अदल इंसाफ का ना होना, डाके होना, चोरी होना और भी जितने मसाइल मुल्क को दरपेश है, मुल्क के हालात जिस तरह अच्छे होंगे उस तरह इसकी सरमायाकारी के मौके ज़्यादा होंगे। जब सरमायाकारी के मौके
कम होंगे तो मुल्क की जो तरक्की होगी वो भी अच्छे तरीके से नहीं होगी, माशी तरक्की वो सुस्त होगी, सरमायाकारी जब ज्यादा होगी तो माशी तरक्की वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो है गुर्बत के असबाब। अब जो है हम गुर्बत की कमी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए उसके बारे में करते हैं। ये तो गुर्बत के असबाब है, उसके बाद गुर्बत की कमी के असबाब। गुर्बत की कमी के लिए इकदाम। ठीक है, महबूब में नहीं बढ़ा सकते, और नंबर 2 पे कर्जा सकी में, और नंबर 3 पे तलबा की इमदाद। नंबर 4 बुनियादी सहूलतें। और नंबर 5 मुस्तहिक अफराद की मदद। ठीक है, तो ये गुर्बत की कमी के लिए हम कौन से इकदाम करें, क्या इकदाम करें जिसकी वजह से जो है गुर्बत को खत्म कर सकते हैं, गुर्बत को कम कर सकते हैं। सबसे पहला नहीं मुनाफते। ठीक है, यानी जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, जितने भी पाकिस्तान के, चाहे वो टीचिंग है, इसी तरह फौज हो गई, पुलिस हो गई, और जितने भी सरकारी इदारे हैं उनमें जो महकमे हैं उनमें नई मुनाफतें पैदा करें ताकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना रोजगार अच्छे तरीके से उसमें से हासिल कर सके। तो इसमें जब पढ़े लिखे लोग जब फ्री में फिर रहे हो, जब उनको नई मुनाफतें मिलेगी तो गुर्बत की कमी में, गुर्बत में उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, तो महकमे में नई मुनाफतें पैदा करके हम गुर्बत की कमी को दूर कर सकते हैं। नंबर 2 कर्जा सकीमें। नौजवानों को जो है कर्जा सकीमें शुरू की जाए नौजवानों के लिए। जब उनको हम कर्जा देंगे अच्छी तरीके से कर्जा है सब जो सूद से पाक हो, ठीक है, कर्जा हासिल जिसको कहते हैं, वो कर्जे शुरू करें ताकि नौजवान जो है कर्जा लेकर अपनी कारोबार हो या उसको आगे कर सके, अपने कारोबार को शुरू कर सके। तीसरे नंबर पर क्या है, तलबा की इमदाद। तालीमी इदारे जो है इनमें जो मुस्तहिक तलबा है उनको तालीम फ्री दी जाए और उनको जरूरियात है उनकी वो जरूरियात पूरी की जाए, उनकी जो है मदद की जाए। तो इसी तरह क्योंकि जब तलबा जो गरीब होते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं तो जो माँ बाप उनके कमाते हैं पैसा, जितना वो पैसा कमाते हैं वो उनकी फीसों में लग जाता है, तो उनकी मदद की जाए और उनको पढ़ने में जो है आसानी की जाए। तो इससे जो है कमी ला सकते हैं। उसके बाद बुनियादी सहूलतें, यदि आवाम को जो जरूरी बुनियादी सहूलतें हैं वो फराहम की जाए। आवाम को जो बुनियादी सहूलतें, अस्पताल हो गए, रोड वगैरह, जिस तरह और भी जितनी सहूलियात हैं वो भी उनको मुहैया की जाए जो गुर्बत की कमी को दूर कर सकते हैं। आखिर क्या है, मुस्तहिक अफराद की इमदाद। बैतुल माल जो इदारा है, जो ज़कात फंड का इदारा है, वो मुस्तहिक अफराद की मदद करे, जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसा दे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, और जो मुस्तहिक है उनको दे, जो मुस्तहिक नहीं है उनको ना दे। और जब हम उनकी मदद करेंगे, मुस्तहिक अफराद की मदद होगी तो इसमें भी गुर्बत की कमी को हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, यही खत्म होता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसकी जो है रीडिंग कर लेते हैं। गुर्बत की वजूहात और उसको खत्म करने के लिए इक़दाम। गुर्बत पाकिस्तान का एक अहम मसला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक $1.25 योमिया से कम कमाने वाला गुर्बत से सबसे निचली सतह पर होगा।
इस वक्त दुनिया की 7 अरब आबादी में से 21% अफराद गुर्बत का शिकार है, क्योंकि ये रोजाना $1 से भी कम कमाते हैं। पाकिस्तान में शहरी इलाकों में 7% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जबकि देहातों में गुर्बत का तनासब 15% है। गुर्बत की वजह से आवाम में मायूसी फैलती है और माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब। पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसके मुकाबले में पैदावारी मसाइल में कम इजाफा हो रहा है। अफराद की शरह ज़्यादा है, तवानाई के बहरान की वजह से रोजगार के मौके कम मिलते हैं। नाखानगी और टेक्निकल तालीम के कम होने से भी हमारा मुल्क गुर्बत का शिकार है। पाकिस्तान में माशी तरक्की की सुस्त रफ्तार है और तजारती सरगर्मियाँ भी महदूद हैं। मुल्क की हालात की वजह से अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के मौके कम है। गुर्बत में कमी के लिए इक़दाम। मुल्क में मुख्तलिफ महकमे में नई रास्तें पैदा की जाए, नौजवानों के लिए कर्जा स्कीमें शुरू की जाए ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तलबा की इमदाद की जाए, आवाम को ज़रूरी बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए, बैतुल माल और ज़कात फंड से मुस्तहिक़ अफराद की इमदाद की जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर ये खत्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर में से कुछ समझ नहीं आया तो आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।